सुनो जी, एक बात बताओ, आदमी के साथ जब तक बीवी होती है तब तक क्या होता है? जिंदगी एक झंड है, जब तक बीवी संग है। सीता से प्यार किया तो राम बन गए, राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए, जबरदस्ती प्यार किया तो आसा राम बन गए, और चुपके चुपके प्यार किया तो बाबा राम रहीम बन गए। किसी से प्यार नहीं किया तो योगी सीएम बन गए, और प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया तो नरेंद्र मोदी पीएम बन गए। सुनो जी, एक बात बताओ, इंसान गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा खुश रहता है या बीवी के साथ? अरे भैया, बीवी के साथ तो भगवान नहीं खुश हुए तो इंसान क्या घंटा खुश होगा? अच्छा, वो कैसे? अबे यार, बिल्कुल आसान सी बात है। देख, तूने देखा होगा शंकर भगवान और पार्वती माता जब फोटो में होते हैं तो शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल होता है। जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की फोटो में तूने देखा होगा कि विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है। राम जी और सीता माता की फोटो में तूने देखा होगा कि राम जी के हाथों में धनुष होता है। भैया, ये सब अपनी अपनी बीवियों के साथ हैं, इसलिए इन लोगों के हाथ में हथियार है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति को देख या फोटो को देख, कृष्ण भगवान के हाथों में बांसुरी होती है और वो चैन की बंसी बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बीवी के साथ नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, समझी? इसलिए भैया, असली मजा गर्लफ्रेंड के साथ आता है। अबे यार, एक बात बता, ये रेडियो लेकर कहाँ जा रहा है तू? अबे यार, मैं खेतों में हगने के लिए जा रहा हूँ इस रेडियो को लेके। आज इस रेडियो में ना मैं गाने बजाऊंगा और आराम से बैठ के टट्टी करूंगा मजे में। आधे घंटे के बाद। अबे यार, आ गया तू? आज तो तू बड़े मजे से टट्टी किया होगा। अबे यार, क्या घंटा मजे से टट्टी करी। जैसे ही मैं टट्टी करने के लिए बैठा और इसमें गाना बजाया, गाने की जगह राष्ट्रगान बज गया। साली पूरी टट्टी मुझे खड़े खड़े करनी पड़ गई। सुनो जी, एक बात बताओ, मोदी जी ने इतने सारे शौचालय क्यों बनवाए? अबे, मोदी जी ने जो शौचालय बनवाए थे ना, बहुत सारे लोग कहते थे शौचालय बनवाने से क्या फायदा। अरे भैया, शौचालय का असली फायदा तो अब है, शुक्र करो मोदी जी का जिन्होंने घर में शौचालय बनवा दिए। नहीं तो लॉकडाउन की स्थिति जो चल रही है ना, घर से लोटा लेकर जाते तो कुटते अलग, वीडियो बनती अलग। अगर प्रेशर तेज होता ना तो इज्जत पूरी की पूरी बिखर जाती है कि लठ में, और कपड़े खराब हो जाते वो अलग। अड़ा बचा लिया मोदी जी ने। अबे यार, तू इतना क्या सोच रहा है? अबे यार, आज ना एक लड़की मिली मेरे को फेसबुक पर। उसने मेरी फोटो देखकर कहा, यू आर सो क्यूट। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या यार, जैसे उसने बोला यू आर सो क्यूट, मैं जल्दी से उठा और मैंने शीशा जाकर देखा। फिर मुंह धोकर शीशा देखा, फिर मैंने क्रीम लगाकर शीशा देखा। उसके बाद भैया मैं समझ गया कि ये पक्का रिचार्ज करवाने के चक्कर में है। सुनो जी, एक बात बताओ, पति में और बीवी में क्या अंतर है? अरे भैया, पति में और बीवी में बहुत बड़ा अंतर है। अगर बीवी खुश होती है तो पति भी खुश हो जाता है, लेकिन अगर पति खुश हो तो बीवी भैया यही सोचती है कि पक्का दाल में कुछ काला है। सुनो जी, एक बात बताओ, हमारे देश की औरतों में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है या विदेशी औरतों में? अबे, हमारे देश की औरतों में भैया जितना कॉन्फिडेंस होता है ना, किसी और देश में हो ही नहीं सकता औरतों में। अच्छा, वो कैसे? अबे यार, एक बात बता, जो विदेशी औरतें हैं वो ये दिमाग लगा रही हैं कि भैया पता नहीं कोरोना से जान बचेगी या नहीं बचेगी, और एक हमारे देश की औरतों को देख, आलू गोभी प्याज टमाटर आटा चावल चिप्स पूरे साल भर का राशन इकट्ठा कर करके रख रही है अपने घर में। ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो और है क्या? सुनो जी, ये कोरोना की बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही है? अरे मेरी जान, कोरोना की बीमारी कहाँ से खत्म होगी, जब लॉकडाउन में सरकार ने जो नियम कायदे बना रखे हैं वो सिर्फ आम आदमी पर लागू होते हैं। बड़े बड़े लोगों के लिए वो नियम कायदे हैं ही नहीं। अगर आम आदमी घर से निकले तो उसका पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल कर दिया जाता है, उसको मुर्गा बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े लोग पार्टी करें, शादी ब्याह करें तो उनके लिए भैया सिक्योरिटी दी जाती है, छूट दी जाती है, उनके लिए लॉकडाउन में छूट दी जाती है। सरकार कहती है कि हर इंसान का वोट बराबर है, पर हर इंसान को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। आम आदमी राशन लेने भी घर से जाए तो उसको उठा उठा कर पटकेंगे, जेल भेज देंगे। अरे भैया, सरकार को पुलिस वालों को ये छूट देनी होगी कि आदमी चाहे बड़ा हो या छोटा, गलती करने पर सबको बराबर की सजा मिलनी चाहिए। और जो लोग पुलिस और डॉक्टर पर अपनी धौंस दिखाते हैं ना, उनको उनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया, अगर सरकार सिर्फ छोटे लोगों से उम्मीद लगाएगी और बड़े लोगों पर उंगली नहीं उठाएगी तो ये कोरोना की बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। सुनो जी, आज खाने में क्या बनाऊं? आलू है? नहीं है। पनीर है? नहीं है।
मटर है? नहीं है। गोभी है? नहीं है। बैगन है? नहीं है। टमाटर है? नहीं है। ताला है? हाँ वो है। तो एक काम कर साड़ी, किचन में ताला लगा दे, कुछ मत बना कमीनी। अबे यार, अगर कोई लड़की तुझे भाई बोलती है तो तुझे कैसे लगता है? अबे यार, अगर कोई लड़की मुझे भाई बोलती है ना, तो मैं बिल्कुल भी भाई टेंशन नहीं लेता, मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भाई की एक फुल फॉर्म बना रखी है, सुनेगी? हाँ सुनाओ। भाई में बी का मतलब होता है बेस्ट, एच का मतलब होता है हस्बैंड, ए का मतलब आप हो, और आई का मतलब आई लव यू। तो पूरा क्या बन गया? बेस्ट हस्बैंड आप हो, आई लव यू। बॉयज जिंदाबाद है। अब बोलो भाई मेरे को। अबे यार, ये क्या कर रहा तू? अबे यार, मैं ना मोदी जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ यार। क्यों? अबे यार, उन्होंने ना बिना बारात के थाली बजवा दी, बिना समय के दिवाली मनवा दी, अब बिना ब्याह के बिना शादी के घरवाली और दिलवा दे। बड़ी मेहरबानी होगी यार, कसम से यही लिख रहा हूँ। मुझे पता है, हमारी शादी से पहले ना मैंने भगवान से मन्नत मानी थी, 1 रुपए चढ़ाऊंगा भगवान, मेरे को बहुत बढ़िया बीवी दिलवाना। अच्छा, सच में? और नहीं तो क्या। आज तुझे पता है, मेरे सपने में ना भगवान आए हुए थे, तब मैंने उनसे पूछा, हे भगवान, ये कैसी सड़ेली बीवी दिलवा दी आपने? तो भगवान मेरे से पता है क्या बोले? क्या बोले? बोले, अबे यार भाई, 1 रुपए में यही मिलेगा। सुनो जी, एक बात बताओ, कोरोना से बचाने के लिए भगवान कब आएंगे? अबे यार, एक बार एक बंदा जो है वो कोरोना से मर गया, पर लोग जाकर उसने भगवान से पूछा, भगवान हमको काहे नहीं बचाने आए? तब भगवान बोले, साले, कभी पीएम बन के, कभी सीएम बनकर, कभी पुलिस बनकर, कभी नगर निगम कर्मचारी बनकर 20 बार तुझे बताने के लिए आया था कि घर में बैठ जा, घर में बैठ जा, कमीने, बच जाएगा, पर तू नहीं माना, बाहर घूमता रहा। अब मर गया है तो भी मुझसे बेवकूफों वाले सवाल पूछ रहा है साढ़े। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, यही उपाय है। क्योंकि जिस बीमारी का उपाय नहीं है, उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अपने अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ। सुनो जी, ये लो जी चाय। लॉकडाउन चल रहा है लेकिन आपकी हरकतें ना बदलेगी नहीं। अबे लॉकडाउन चल रहा है तो मैं क्या करूं? साड़ी लॉकडाउन में छींकने पर और खांसने पर पाबंदी है, पादने पर थोड़ी ना है। छींकने और खांसने पर तो मास्क लगा सकते हैं, यहाँ पर कौन सा मास्क लगाऊं? साड़ी, जब से लॉकडाउन चल रहा है ना, जब से अंदर कच्चा भी नहीं पहनता, मैं पजामे में भर रहा हूँ। सुनो जी, क्या हो गया आपको? अबे यार, क्या बताऊं, मेरे को अपनी बहन की शादी करनी है यार, समझ में नहीं आ रहा, कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा यार। मेरे भाई से ही करवा दो। साली, मुझे लड़का चाहिए, सुअर नहीं चाहिए। सुनो जी, क्या रावण सचमुच बहुत बुरा आदमी था? अरे मेरी जान, रावण के 10 सिर और नजर सिर्फ सीता पर, और आजकल के लौंडों के 1 सिर और नजर हर लड़की पर। अब बता, असली रावण कौन है? सुनो जी, आपको पता है मेरी सारी भाभियां ना प्रेग्नेंट हो गई हैं। अबे यार, वो तो होना ही था भैया, वो तो मेरे को पहले ही पता था, ये सब कुछ लॉकडाउन की वजह से हुआ है। अच्छा, वो कैसे? अबे भैया, जब लॉकडाउन नहीं था तो उससे पहले तेरे भाई दूसरे काम भी करते थे, अब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो एक ही काम कर रहे हैं, ये तो होना ही था। अबे यार, एक बात बता, जिंदगी में अकेले रहना चाहिए या दोस्त बनाने चाहिए? चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। लॉकडाउन के दौरान बहुत दारू दारू करते थे ना, अब जाकर ठेके पर दिखाओ। बहुत पापा पापा करती थी ना, अब मायके जाकर दिखा। सुनो जी, आपको पता है हमारे देश के 8 जवान शहीद हो गए। अरे मेरी जान, हमारे देश के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, अगर हमारे देश में किसी कलाकार का देहांत हो जाता है ना, तो यहाँ के बंदे शोक मनाएंगे, बहुत ज्यादा रोएंगे, बोलेंगे यार हमारा हीरो हमको छोड़कर चला गया, और उसको जिंदगी भर याद करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई फौजी शहीद हो जाएगा तो 2-4 दिन उसकी बातें होंगी, उसके लिए गाने बना दिए जाएंगे, लेकिन फिर याद कोई नहीं करेगा। फिर ये बोलेंगे कि अरे भैया, फौजी का तो काम ही होता है शहीद होना। यह विडंबना है हमारे देश की, कश्मीर की घाटियों में रोज किसी माँ की कोख सूनी हो रही है तो किसी का सिंदूर माँ भारती के सम्मान और रक्षा के लिए अपने सर जमीन को लाल कर रहा है। लेकिन 135 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ फिल्मी कलाकारों के देहांत का दुख दिखाई देता है यहाँ की जनता को। कलाकार मरा तो जग शोक में है,
उस फौजी विधवा का क्या जिसका बच्चा कोक में है? बताओ मुझे, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। सुनो जी, क्या मोदी जी जैसा कोई आएगा? सुन मेरी बात, मोदी जी हिंदुस्तान की शान है, आपको दिल से मेरा प्रणाम है। जब जब इतिहास रचा जाएगा तेरा नाम जरूर आएगा। अपनी मेहनत से तूने सबके दिलों को जीता है, राजाओं में राजा और शेरों में तू चीता है। तूने साबित कर दिया इंसान सब कर सकता है, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तूने हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखाई है, भारत माँ की हर कदम पर तूने लाज बचाई है। कोई बोले मोदी चोर, कोई देता गाली है, पर विरोधियों को जवाब देने की तेरी अदा निराली है। ना तू देता गाली है, ना किसी पर आरोप लगाता है, तेरी प्रसिद्धि देखकर विरोधियों का दिल जल जाता है। औकात दिखा दी दुश्मन को, अब झुककर नहीं जीना है, बता दिया दुनिया को मेरा 56 इंच का सीना है। कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तेरे कारण हिंदुस्तान देखो अब तक बचा हुआ है। जो मान ले सब तेरी बात, कोरोना ना टिक पाएगा, मई जून जुलाई छोड़ो 10 दिन में भग जाएगा। दुनिया में जो आया है एक दिन वो चला जाएगा, पर मोदी जैसा ना कोई आया है और ना कोई आएगा। सुनो जी, आज के महाभारत में और पहले के महाभारत में क्या अंतर है? अरे मेरी जान, पहले के जमाने में जो बंदों ने रामायण महाभारत के जो सीरियल बना दिए ना, उनमें जो किरदार बंदों ने निभाए हैं, आजकल के बंदे अगर देखते होंगे ना तो उन लोगों को अपने ऊपर शर्म आती होगी। अबे सिक्स पैक है बना बना के और आधे आधे कपड़े पहन के लड़कियां ये सोचती हैं कि हम लोग बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। अरे भैया, पहले की महाभारत, पहले का रामायण देख लो, बंदों ने क्या एक्टिंग करी थी, क्या डेकोरेशन किया हुआ था। उसको कहते हैं, ऐसी फीलिंग आती है कि असली कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, असली महाभारत हम लोग देख रहे हैं। और आजकल के महाभारत और रामायण को देख लो, साला एक नंबर की बेशर्मी भरी रहती है। यही अंतर है, और क्या अंतर है। अबे पहले की रामायण अगर बंदे देखेंगे, पहले की महाभारत बंदे देखेंगे तो उनमें संस्कार बनेंगे। लेकिन आजकल की रामायण और आजकल के महाभारत अगर बंदों को दिखा दिए जाए ना, तो बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता भरेगी और कुछ नहीं। साला कपड़ों का डेकोरेशन कुछ नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, खाली सिक्स पैक ऐप दिखाते रहेंगे। ये लो झाड़ू और पूरे घर में लगा दो। बे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है चूतिया की पट्टी, जो पूरे घर में मैं झाड़ू लगाऊंगा? मैं नहीं लगाऊंगा झाड़ू वाड़ू। मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। अबे अगर तेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है तो मेरे मुंह को हाँ कहने की आदत नहीं है। खाली झाड़ू लगाना है कि पोछा भी?